प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हमें एक ग्रंथ पढ़ना है जिसका नाम है नीति शतक। नीति शतकम। और इसके रचयिता हैं महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि भर्तृहरि एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और इनके बारे में कई तरह की किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं जो समाज में प्रचलित हैं। ये राजा भी कहे जाते हैं। ये राजा भी थे और इन्हें संसार से मोह भंग हो गया था। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिनसे सांसारिकता से इनका माया मोह से इन्हें वितृष्णा हो गई थी और ये रचनाएं भी करते थे। तो भर्तृहरि के नाम से 3 शतक ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। शतक कहते हैं 100 का संकलन, 100 का, जिसको अंग्रेजी में सेंचुरी बोलते हैं। संस्कृत में शतकम मतलब 100 का समूह, 100 का संकलन। इन्होंने 3 शतकों की रचना की है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 3 शतक हैं। यानी ये जो ग्रंथ छपे हुए उपलब्ध हैं, इनमें किसी में 110, 120, कहीं कहीं 125 श्लोक तक मिलते हैं। अर्थात 100 से कम किसी भी शतक ग्रंथ में श्लोकों की संख्या नहीं है। 100 तो है ही। तो जीवन के प्रारंभिक काल में इन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की। जब व्यक्ति युवा होता है, संसार में उसका मन रमा हुआ होता है, तो उसे यही चीजें आकर्षित करती हैं और सबसे सारवान प्रतीत होती है। इन्हें इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। संसार में यही सुख के साधन है। श्रृंगार शतक। दूसरा जो ग्रंथ है इनका, वह है वैराग्य शतक। इसमें जीवन और जगत के प्रति एक निष्कर्ष मन में निकालने के पश्चात जो वैराग्य भाव का उदय होता है, विराग से बनता है वैराग्य। राग का विपरीतार्थक है विराग। राग होता है आसक्ति, चीजों के प्रति मोह। विराग है उनसे मोह का अभाव, अनासक्ति। और विराग का अभाव वैराग्य होता है। यानी माया, मोह, सांसारिकता, इन सब से मोह भंग हो जाने की स्थिति वैराग्य की स्थिति होती है, जो सन्यासी की स्थिति। वैराग्य शतक है जिसमें वैराग्य भावना से संबंधित और इस संसार की सारहीनता से संबंधित श्लोकों का संकलन है। और हमें जो ग्रंथ पढ़ना है प्रथम वर्ष में, वह है नीति शतकम। नीति शतकम यह भी 100 श्लोकों का संकलन है। श्लोकों की संख्या शताधिक भी है, 100 से अधिक भी होती है कई जगह, लेकिन 100 से न्यून नहीं है, 100 से कम नहीं है। नीति शतकम वह ग्रंथ है जिसमें नीति की बातें कही गई। आपने एक शब्द सुना होगा,
और इसे कई जगह पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। हिंदी में उसे हम कहते हैं मूल्य शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा। मूल्य क्या होते हैं? जीवन मूल्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसकी जो शिक्षा है वो मूल्य शिक्षा है। जीवन मूल्य वही होते हैं, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या करना नीति के अनुसार है, क्या दुर्नीति है। और नीति और दुर्नीति का जो यह व्याख्यान है वही मूल्य शिक्षा को निर्मित करता है। जिसे सरल शब्दों में कहें तो हम बोलते हैं कि हमें समस्त प्राणियों के प्रति मन में दया भाव रखना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, मित्रों का सहयोग करना चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए, धन का अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दुष्टों की संगति से बचना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं, यही जीवन मूल्य को बनाती है। और बालक से यह अपेक्षा की जाती है कि आप मूल्यों पर चलें, जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करते रहें, तो इससे अच्छे नागरिक के रूप में हम समाज में सम्मान पाएंगे और समाज भी हमारा सुंदर होता जाएगा। तो नीति की बात है, नीति शब्द जो है इसमें नी धातु है, नी प्रापणे धातु है और तिन प्रत्यय लगता है, तो स्त्रीलिंग का शब्द बनता है नीति। नीति नयति इति नयः बनता है, जो हमें ले जाता है। नीति एक मार्ग है, नीति एक मार्ग है जिसे हम न्याय भी कहते हैं, न्याय का मार्ग, न्यायोचित मार्ग, नीति का मार्ग, उचित मार्ग इत्यादि इत्यादि। तो नीति एक पथ है, उस पथ पर हमें चलते रहना चाहिए। जीवन में हमें ये संदेश मिलते हैं और इन बातों को अत्यधिक सुंदर ढंग से आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतकम में अपने श्लोकों के माध्यम से कहा। इनके बहुत से श्लोक विद्यालयों में भी पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को कंठस्थ भी है। अच्छे मित्र के क्या लक्षण हैं, धन की क्या विशेषताएं हैं, धन के क्या दुर्गुण हैं, अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए, दुष्टों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं ये सब नीति के अंतर्गत आती है। और इस ग्रंथ में भर्तृहरि ने बहुत सरल तरीके से नीति के तत्वों का उपदेश किया है। बहुत ही सुंदर सरल ग्रंथ है। इसके श्लोकों की व्याख्या आती है और कुछ प्रश्न भी आते हैं, जैसे नीति शतक के अनुसार धन की महिमा बताएं, ये प्रश्न मान लीजिए बनता है। नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की क्या क्या विशेषताएं होते हैं, ये लिखिए। सज्जनों की संगति के क्या लाभ हैं, अच्छे राजा में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरह के प्रश्न नीति शतक में छोटे छोटे बनते हैं और श्लोकों की व्याख्या आती है। बहुत ही सरल है। हम प्रति श्लोक नीति शतक को पढ़ेंगे।